हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 5। तो इसका जितना भी इस चैप्टर से बेसिक क्वेश्चंस बन सकता था वो हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर का सारा बेसिक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम, जो कि है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिलता, मतलब दोनों का तुलना करके जो क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन हम लोग आज लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट बिल्कुल हम लोग इजी से ही करेंगे। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा गया है कि 10,000 की धनराशि पर ₹10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वो है ₹2.00 यानी 200 यानी इसको हम लोग 2 बोल सकते हैं। ठीक है, बी नंबर में है ₹2.50 यानी ₹2.50। 3 में है ₹3.00 यानी ₹3 और डी में है 3.50 यानी ₹3.50। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे 1,000 है। ठीक है, 10,000 नहीं है, 1,000 है। ₹1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज का बात हुआ है। पहला तो है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा है साधारण ब्याज। तो जो स्टूडेंट्स को दोनों का फॉर्मूला याद होगा उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए क्लास को कहते हैं कि मिस मत कीजिए। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 चीजों का तुलना करने के लिए हम लोगों से कहा गया है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1,000 है धनराशि वो क्या है, वो है P यानी कि मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P यानी मूलधन। सेकंड, ये 5% क्या है, ये है रेट। 5% की दर से 2 वर्ष यानी ये है टाइम 2 वर्ष।
और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का देखें तो ये हो जाएगा, यानी एन या फिर टी, ये दोनों क्या है, दो वर्ड्स है। एन बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, टी बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी एस आई निकालते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो P क्या है, P है 1000 इंटू रेट क्या है, रेट है 5% इंटू टाइम क्या है, टाइम है 2 वर्ष बटा 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 2 0 कट गया तो ऊपर से भी 2 0 कट गया, बचा क्या 10 इंटू 5 इंटू 2, 10 पचे 50, 50 इंटू 2 100। ये क्या आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो अभी तक सबको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो CI का फॉर्मूला होता है CI बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोगों को, ये हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है 1000, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे ये भी सबको मालूम होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और पावर में N यानी समय। ठीक है, पुट कर देते हैं। P क्या है 1000 है, गुना 1 प्लस रेट कितना है 5 है, बटा 100। N की जगह क्या हो जाएगा, 2 वर्ष है तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टेप, 1000 इंटू 100 प्लस 5 बटा 100 और यहाँ पे पावर में हो जाएगा 2। ये हम लोग कैसे किए, 100 प्लस 5 बटा 100, ये तो अब सबको मालूम होगा कि किस तरह से ये आया। ठीक है, तो अब अगला स्टेप आते हैं। 1000 गुना यहाँ पे कितना है 100 प्लस 5, 105 हो गया बटा 100। यहाँ पे फिर से 105 बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़े और यहाँ पे पावर में 2 है तो 2 बार गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन। अब इसको हम लोगों को बस कैलकुलेशन करना है तो आ जाएगा हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा है सिर्फ 10 बचा है, तो काट देते हैं 5 का पहाड़ा से, 2 बार में ये कट जाएगा 21 बार में 5 का पहाड़ा से। अब ये यहाँ पे और कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या बचा हम लोगों का 105 गुना 21 बटा 2। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग गुना, इसको करेंगे गुना 105 और गुना 21, जितना भी आएगा उसको हम लोग दे देंगे भाग 2 से। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं 105 गुना 21, तो यहाँ पे 105 ही हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2, यानी आ गया 2205। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1102.5। कितना आएगा 1102.5। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया हम लोगों का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये अभी हम लोग का CI नहीं आया है, ये वैल्यू जो आया 1102.5 ये है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हम लोग को अगर CI निकालना है तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 1102.5 माइनस कर देंगे 1000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 102.5। ठीक है, ये आ गया CI और SI हम लोग का था 100। ठीक है, SI क्या था 100 था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, यानी डिफरेंस हम लोग से पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, CI माइनस SI।
ठीक है, तो CI हम लोग का आया 102, यहाँ पे लिख देते हैं CI बराबर 102, SI कितना आया है 100, ठीक है। 102.5 से अगर 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। किस तरह से आया हम लोग, किस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाले वो तो समझ आ गया। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना था और यहाँ पे निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दोनों को कर देना था माइनस, तो आ जाएगा दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 2.50, ठीक है, यानी 2 रुपया 50 पैसा दोनों के बीच का हो गया है अंतर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, 102 है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि उसी धन का उसी दर से, उसी धन का उसी दर से, उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं जो हम लोग को दिया गया है बुक में। तो ऑप्शन नंबर ए है ₹99, ऑप्शन नंबर बी है ₹100, ऑप्शन नंबर सी है ₹101 और ऑप्शन नंबर डी है ₹102, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा। क्या कहा गया है, किसी धन का यहाँ पे हम लोगों को धनराशि नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या कहा गया है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में है 99, 100, 101 एंड 102, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे P हम लोग का जो मूलधन है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मूलधन हम लोग मान लेंगे X मान लेंगे, ठीक है, कि X का 4% वार्षिक दर से 4%, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट है 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, यानी N है यहाँ पे 2 इयर्स, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, यानी CI यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को दे दिया गया है कितना, 102, ठीक है। CI हम लोगों को दे दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है कि उसी धन का उसी दर से, यानी उसी दर यानी R है 4%,
उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए, यानी यहाँ पे टी है, यहाँ पे हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हैं, यहाँ पे टी मानेंगे, ठीक है। टी भी उतना ही, यानी 2 साल या फिर 2 वर्ष, उतने ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीआई का जो फॉर्मूला होता है एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। सीआई बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग का सीआई क्वेश्चन में दे दिया गया है 102। चक्रवृद्धि मिश्रधन भी नहीं है हम लोग के पास, और मूलधन यानी पी भी हम लोग के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्रधन से हम लोग पी को निकाल सकते हैं, यानी मूलधन को निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में n। ठीक है, P का x मान लेते हैं इंटू 1 प्लस R क्या है, R हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है 4/100 और यहाँ पे टाइम जो है वो है 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा x इंटू यहाँ पे 100 प्लस 4/100 और पावर में 2। आगे क्या हो जाएगा x इंटू 104/100 इंटू 104/100। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है वो हम लोग यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर क्या है 104 है, नीचे है 100, तो दोनों को हम लोग 2 का पहाड़ा से काट सकते हैं। तो हम लोग इसको काट देते हैं 2 से। ठीक है, तो ये ऊपर कट जाएगा 52 बार में, नीचे कट जाएगा 50 बार में, फिर से ये कट जाएगा 2 बार में 4, 6 बार में 12, ये कट जाएगा 25 बार में। फिर अभी हम लोग यहाँ पे 26 और 100 को काट सकते हैं 2 से, तो ये कट जाएगा 13 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में। अब यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो फिर अभी हम लोग 104 और 50 को काटेंगे 2 से। ठीक है, 5 बार में 10, 2 बार में 4, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये कटेगा, अब और ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह से रख देंगे। तो क्या आया x इंटू 52 इंटू 13/25 इंटू 25। ठीक है, इसको कर लेंगे गुना, तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। तो क्या है 52 इंटू 13, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ गया कितना 676, यानी x इंटू 676 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 625। ठीक है, इसको इसी तरह से रखते हैं। ये आ गया हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सीआई हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है 102, चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग लाए हैं 676x बाय 625 माइनस मूलधन हम लोग क्या माने हैं x माने हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया हम लोगों का क्या आया 102 बराबर 676x माइनस x और नीचे है हम लोग का डिनोमिनेटर में 600। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो 102 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 625। यहाँ पे हो जाएगा 676x माइनस 1 का पहाड़ा में 625 कितनी बार में आता है 625 बार में, तो 625 इंटू एक्स 625x। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 102 बराबर 676 यानी 676x से अगर 625x को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 51x बाय 625। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि कैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मैथ्स का जो बेसिक होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी जाके फंस सकते हैं, इसलिए मैथ्स का बेसिक को बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 625 जो है इससे जाके हो जाएगा गुना। ठीक है,
तो 51x बराबर हो जाएगा 625 और इंटू 102। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इसको गुना नहीं करते हैं क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन को इजी करेंगे, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 625 इंटू 102 बटा 51, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कट रहा है तो काट देना है, वरना हम लोगों को कर देना है यहाँ पे गुना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एकदम इजीली देख सकते हैं कि 52 का पहाड़ा में 2 बार पढ़ेंगे 52 का पहाड़ा को तो आता है 102, यानी ये जो है ये कट जाएगा 2 बार में। बचा क्या 625 इंटू 2, यानी आ गया x का मान 1250। ये x का मान क्या आया, x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग p को, ठीक है। तो p आ गया हम लोग का 1250। अब अगर p आ गया तो अब हम लोग तो SI यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब आप लोग नोट कर लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T। यहाँ से हम लोग P ले आए कितना 1250 गुना रेट क्या कहा गया है कि रेट भी वही है टाइम भी वही है। तो रेट क्या है 4 इंटू टाइम क्या है 2, नीचे बटा 100। कट रहा है तो काट दे रहे हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी यहाँ पे आया 25 इंटू 4 तो हो जाएगा 100। 100 क्या आया, 100 आया हम लोग का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो था बिल्कुल इजी था, आपको मतलब साथ साथ में समझाया भी जा रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मैथ्स का बेसिक अच्छा है तो ये तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ्स का बेसिक को अच्छा कीजिए, गुना भाग का जो स्पीड है उसको अच्छा कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो था आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कहीं पे डाउट है तो एक बार खुद से उसको घर पे बनाइए, ठीक है। और इसी तरह से और भी सारा एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ने से एग्जाम में टाइम कम लगेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल हम लोग स्लो जा रहे हैं ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। एक बार में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।